हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सिया 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 राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम देखना जैसे कुर्सी में कोई बैठा हो और जो आदमी कुर्सी में बैठा हो कुर्सी में बैठे बैठे कुर्सी को उठा देगा जैसे जितने लोग आप कुर्सी में बैठे हो बाबू साहब लोग कुर्सी में बैठे बैठे कुर्सी को उठा दोगे क्या जिसमें बैठे हो ये दोनों बड़ा बलवान हो गए कुर्सी में बैठे बैठे कुर्सी से उठा पाओ कुर्सी तब उठेगा जब जमीन में उतरोगे तब कुर्सी उठा सकते तो शेष नाम के ऊपर धरती है और धरती के ऊपर लक्ष्मण पड़ा है तो कैसे उसी धरती में खड़ा होकर लक्ष्मण को उठा दे किसी से लक्ष्मण नहीं होगा तो दूर से हनुमान जी ने देखा कहा भीड़ कैसे लगा हुआ है वहां पर राक्षसों का और हनुमान जी जब किनारे में है ना मुखिया जी डर के मारे राक्षस लोग भागने लगे क्योंकि हनुमान जी के मुटका में कितना ताकत है राक्षसों को बहुत मार खाया राक्षस डर के मारे किनारे में आते थे बजरंगी हनुमान जी जब किनारे में है राक्षस भागे राक्षसों ने जिस लक्ष्मण को नहीं उठा पाया ना हनुमान जी ने उठाया लक्ष्मण को और उठा करके राम जी के चरण में लेकर बैठा दिया तो हनुमान जी कैसे उठा लिए लक्ष्मण बात ध्यान से समझना धरती को उठाया है शेष नाम और शेष नाम के नीचे में है भगवान नारायण वो कछुआ बन करके सबसे नीचे में रहता है सबसे नीचे में भगवान उसके ऊपर शेष शेष के ऊपर धरती तो हनुमान जी ने किसके बल में लक्ष्मण को उठा दिया हनुमान के हृदय में रहते हैं राम भाई प्रणवा पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरकार उन्हें राम जी के बल में लक्ष्मण को और भगवान की गोदी में लेकर पहुंचा दिया एक अर्थ और सुन लीजिए लक्ष्मण जीवात्मा है राम जी परमात्मा है और हनुमान जी महात्मा है परमात्मा की गोदी में जीवात्मा को महात्मा ही पहुंचा सकता है जीवात्मा में ताकत नहीं है अपने बल में भगवान के चरण में चला इसीलिए तो जीवन में महात्मा की आवश्यकता परमात्मा के पास महात्मा ही पहुंचा सकता है जीव में ताकत नहीं अपने बल में जीव चला या कह लीजिए तो परमात्मा के पास जीवात्मा को गुरु पहुंचा सकते हैं गुरु क्योंकि हनुमान जी कौन है हनुमान जी सबसे बड़े गुरु हैं तुलसीदास जी लिखते हैं जय 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 हनुमान
गोसाई कृपा करहु देव की नाई कृपा करहु देव की नाई हनुमान जी गुरु थे तो जीवात्मा को या तो महात्मा उठा सकता है या गुरु उठा सकता है। सदगुरु ने गुरु जीवों को परमात्मा के चरण में पहुंचा सकता है, गुरु या पहुंचा सकते कोई महात्मा। लखनलाल को भगवान की गोदी में पहुंचा दिया, भगवान माथा पीट कर रोने लगे क्योंकि राम लक्ष्मण जैसा भाई तो धरती में नहीं, जोड़ी हो तो राम लक्ष्मण की। तो जामवन जी ने कहा सुनो, लंका नगरी में एक वैद्य है, जामवंत कह वैद्य सुखेन, सुखेन वैद्य, सुखेन वैद्य को लाना पड़ेगा तब इलाज हो सकता है। कहा सुखेन वैद्य का घर कौन देखा होगा? तो बंदरों ने कहा भाई सीता जी का जब पता लगाने गया था ना तो हनुमान जी सबके घर में गया था, तो हनुमान जी का डॉक्टर का घर नहीं देखा होगा। मंदिर 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 सीता जी का पता लगाने हनुमान जी गए, सब घर में गए तो डॉक्टर के घर को देखा होगा जरूर, मुखिया जी हनुमान जी जब सबके घर में गए नहीं देखा होगा। तो बंदरों ने कहा ये हनुमाने जी जाए, ये डॉक्टर का घर देखा होगा क्योंकि लंका नगरी में यही पहले आए। तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हनुमान जी चले। तो वैद्यराज और उसकी धर्म पत्नी दोनों सो रहे। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, हनुमान जी ने विचार किया ये दुश्मन का डॉक्टर है रावण, और हो सकता है राम जी के पास ले जाने के बाद मेरा दवा वही घरे में कह दे, डिस्पेंसरी में कह दे। तो रावण के मकान दुकान मिटकर समेत हनुमान जी ले जाने लगे, सागर के किनारे किनारे ले जाने लगे। तो जब घर हिला ना तो सुखेन वैद्य की पत्नी का नींद खुल गया। तो सुखेन वैद्य की धर्म पत्नी ने कहा वैद्यराज हमारा मकान कैसे हिल रहा है? तो वैद्यराज ने कहा थोड़ी दिन पहले लंका नगरी में आया था रावण का बेटा अंगद, और अंगद रावण को कह रहा था असरी सहोत दसों मुख तोरा और लंका कहीं समुद्र में डुबोरा। इतना गुस्सा लग रहा है, कहा लंका नगरी को उठा के समुद्र में डुबा दो। तो सुखेन वैद्य ने कहा लगता है वही बंदर आ गया और हमारे मकान का उद्घाटन कर दिया। पहले नंबर में हमारे में लगता है सागर में डुबाएगा क्योंकि सागर तर से ही ले जा रहा चलते। तो वैद्यराज ने कहा सोदा सोदा कहा पत्नी हो सकता है पीछे में छोड़ देगा बंदर तो डूब के मर जाएंगे सागर। हो जाओगा पति पत्नी सो गए। हनुमान जी उठा करके ले आया राम जी के पास। सुखेन वैद्य ने कहा राम जी सुनो, मैं रावण का वैद्य हूं, मैं रावण के शत्रु का इलाज नहीं कर सकता। मैं वैद्य दशानन के घर का कहिए किस भांति इलाज करूं, अनुचित हो यदि बैरी का दस कंधर का राम करूं। अरे रावण के शत्रु का मैं इलाज नहीं कर सकता, मैं रावण का वैद्य।
मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि मैं रक्षा करूं, इसलिए आपके भाई का मैं इलाज नहीं कर सकता। तो राम जी ने कहा यदि तुम धर्म की बात करते हो ना वैद्यराज, तो मैं तुमसे इलाज भी नहीं करवाऊंगा। और हनुमान जी को कहा बजरंगी वैद्यराज को जैसा लाया हो वैसे ही पहुंचा दो। हनुमान जी सुखेत वैद्य को मकान समेत उठाने लगे। जब उठाने लगे तो राम जी ने कहा वैद्यराज एक बात मेरी सुन लो, तुमने धर्म का बात कहा है ना, मैं रावण का वैद्य हूं, मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि मैं दुश्मन को इलाज करूं। तो राम जी ने कहा सचमुच में धर्म किसको कहते हैं समझ लो, उसके बाद चले जाना। वैद्यराज ने कहा बताओ। तो राम जी ने सुखेन वैद्य को कहा सुनो वैद्यराज, जिस धर्म हेतु प्रिय राज्य छुटा। राम जी ने धर्म की परिभाषा बताना शुरू किया। धर्म के पालन करने के लिए मैं अयोध्या नगरी के सिंहासन में नहीं बैठा, मैं जंगल आ गया। धर्म के पालन मैं चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन मुझे धर्म का पालन करना था। और राम जी ने कहा जिस धर्म है तो निज राज्य छुटा, अयोध्या जैसे राज्य मेरे हाथ से निकल गया। धर्म के पालन जिस धर्म है तो निज राज्य गया। और दूसरे नंबर में राम जी ने कहा पितृदेव का मरण हुआ। धर्म के पालन करने के लिए ना दशरथ जैसा मेरा बाप मर गया था। दशरथ ऐसा बाप है जी दशरथ, जैसे दो आदमी में बड़ा प्रेम, भाई भाई में या पति पत्नी में, वो दोनों जिंदा रहते हैं ना, कहते हैं अपनी पत्नी को पति कहता है मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं भाग्यवान, तुम यदि मर जाओगे ना मैं भी उसी दिन मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। और पत्नी भी कहती है मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ स्वामी, आप यदि मर जाओगे ना मुझको छोड़ के तो मैं भी मर जाऊंगा। जिंदा रहते हैं तो दोनों कहते हैं मुख, लेकिन आज तक कोई आदमी एक दूसरे के मरा नहीं, खाली मुंह से कहते हैं मरा नहीं। तो राम जी ने कहा मेरा पिता दशरथ ऐसा है जो अपनी धर्म पत्नी माता कैकेयी को कह रहा था कि कई राम जी को वनवास मत निकालो, मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। दशरथ ने कहा था मेरे बापा सत्य कहा नहीं छल मन माही, और जीवन मोर राम बिना। राम यदि जंगल चले गए ना तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। दुनिया के लोग केवल कहते हैं जी राजा दशरथ को मार के बता दिया। इसलिए रामायण में 5 प्रकार के प्रेमी है। सुन लो निरंजन आचार्य, 5 प्रकार के प्रेमी है रामायण में। पहले नंबर में सत्य प्रेमी, और सत्य प्रेमी पूरे रामायण में एकमात्र राजा दशरथ सत्य प्रेमी। इसलिए तुलसीदास ने वंदना में लिखा दशरथ जी का बंदा भुआल सत्य प्रेम राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन हरि हरिओ। राम जी जंगल निकल गए ना, वास्तव में राजा दशरथ इसको कहते हैं सत्य प्रेमी। तो राम जी ने कहा मेरा पिताजी राजा दशरथ ना धर्म की रक्षा करने के लिए अपना प्राण दे दिया। इतना बड़ा धर्मात्मा था मेरे पिताजी, धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा पिता प्राण था। तीसरे नंबर में राम जी ने कहा जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा। अरे भरत जैसा मेरा महात्मा भाई 14 साल के लिए मुझसे दूर हो गया। ये तो भरत कितने बड़े महात्मा है देख लो मुख है जी रामायण में। सारी दुनिया नाम जपते हैं राम का, और राम जी नाम जपते हैं भैया भरत। भरत सरिस को
भारत सरिस को राम सने जप जप राम राम जपते जप जप राम राम जपते भारत सरिस को राम सने देखो भाई सारी दुनिया जपते हैं राम का नाम और भरत जितना बड़ा भक्त है जी राम जी भरत का नाम जपते हैं। बताओ भरत सरिस को राम सने जग जब राम राम जप दे। तो राम जी ने कहा धर्म के पालन करने के लिए ना भरत जैसा भाई छूट गया। अब भरत जैसा भाई होना चाहिए। दुनिया के भाई लोग संपत्ति को बांटते हैं। सुन लो भाई, दुनिया के भाई संपत्ति को बांटते हैं और भरत ऐसा भाई है जो विपत्ति को बांटता है। विपत्ति संपत्ति को बांटने वाला भाई नहीं हो सकता। सच्चा भाई वो है जो अपने भाई के विपत्ति को बांटे, संकट को बांटे। अरे भाई हो राम और भरत जैसा हो। 14 साल तक सिंहासन खाली रह गए प्यारे, ना राम बैठे ना भरत। भाई इसको कहते हैं जी। ना राम बैठा ना भरत बैठा, गद्दी में राम जी की खड़ा हुआ। कुछ लोग इसीलिए ऐसा कहते हैं मुखिया जी, ना राम गद्दी में बैठे ना भरत। गद्दी में किसको रख दिया गया था? खड़ा हुआ। तो दुनिया के लोग कहते हैं राज करना है ना वो खड़ाऊ से ही राज चलता है। खड़ाऊ लकड़ी से बनता है ना, देख लो मेरा खड़ाऊ रखा हुआ। तो दुनिया के लोग कहते हैं खड़ाऊ से ही चलता है संसार राजपाट, क्योंकि कोई बात ना माने तो खड़ाऊ सुन लो। ये राम और भरत भाई है। 14 साल सिंहासन खाली रह गई दोनों ने, और हमारे भारत देश में महाभारत लड़ाई हो गई। कुर्सी में बैठने के लिए कौरव और पांडव में इतना बड़ा खून खराबा हुआ, दोनों वंश लड़के मर गए। एक भाई वो है जो कुर्सी के लिए मर गए, खून खराबा। और रामायण वाला भाई कितना सुंदर है, देख लीजिए। इसीलिए जिंदगी में बनना तो रामायण वाला भाई बने। भरत और लक्ष्मण जैसा भाई बन के दिखाओ यदि सचमुच में राम कथा सुनते हैं। तो राम जी ने वैद्यराज से कहा, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, धर्म की पालन करने के लिए मेरा भरत जैसा महात्मा भाई। और चौथे नंबर में राम जी ने कहा, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। धर्म की रक्षा करने के लिए राम जी ने कहा, मैं सीता जैसी अपनी पत्नी का हरण करवा दूंगा। धर्म की रक्षा। देखो सीता कैसी पत्नी है। जैसे मान लीजिए मुखिया जी, गांव के आसपास कोई नदी नाला हो अपने गांव के आसपास, और बरसात में सावन भादों में पति पत्नी दोनों गए हो घूमने, और नदी में बाढ़ आया हुआ है, और पति ने होता यदि अपनी पत्नी को ये कहे, सचमुच में मुझसे प्रेम करते हो तो पानी में कूद जाओ, तो क्या पत्नी पानी में कूद जाएगी? पत्नी ये कहेगी, मरना है तो तुम पानी में कूदो, मैं क्यों पानी में कूदूं?
दुनिया की पत्नी। दुनिया की पत्नी पानी में नहीं कूद सकती, लेकिन राम जी ने जब सीता जी को कहा लीला करूंगा आग में जाओ कहा, तो सीता जी आग में कूद गई। प्यारे आग में वो पत्नी है सीता जी। सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछ करब ललितन लीला, तुम पावक रहु निवासा, तुम पावक रहु निवासा, जब लग करऊ साचन नासा। राम जी ने कहा सीता जी मैं लीला करना चाहता हूँ, राक्षसों को मारना है। तो सीता जी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो राम जी ने कहा आग में कूद जाओ। हेलो बताओ, तुम पावक महकर हो निवास। लेकिन हमारे धर्म पत्नी सीता जी ने पूछा नहीं, मैं आग भगवान के चरणों का सुमरण किया, आग में कूद गई। इसे कहते हैं धर्म। और राम जी ने सुखेन वैद्य से कहा जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण, सीता जैसी मेरी प्यारी पत्नी का हरण, इसलिए धर्म का पालन करना, इसी को भगवान की भक्ति कहा जाता है। सीता जी ने विचार किया रावण इतना बड़ा पापी है, नीच है, भगवान राम लंका नगरी जाने वाले नहीं। तो सीता जी ने कहा मैं जगत माता हूं, दुनिया के लिए कितना बड़ा नालायक हो रावण, लेकिन सीता जी ने कहा मैं तो माँ हूं, जगत माता हूं, सारे संसार की माँ। तो सीता जी ने कहा रावण के कल्याण करने के लिए मैं पहले लंका नगरी में जाऊंगा, और मैं जब चली जाऊंगी ना तो मेरे कारण भगवान को लंका जाना पड़ेगा। सुन लीजिए राम का, राम जी रावण के लिए नहीं, राम जी सीता के लिए लंका गए, क्योंकि जहां भक्ति हो वहां भगवान को जाना पड़ता है, और भगवान को बिना बुलाए जाना पड़ता है। जहां सबरी की कुटिया में भगवान चले गए, मैं उस दिन कथा बताया था, तो सबरी ने फोन लगाया था क्या भगवान को यहाँ पर मेरी कुटिया, उस समय तो फोन ही नहीं, त्रेता युग की बात थी। लेकिन सबरी की कुटिया खोजते खोजते भगवान चले गए, क्यों? क्योंकि सबरी भक्ति करते हैं। और सबरी की बात मैंने कहता हूँ, मोहनपुर क्षेत्र के लोग सुन लो, आप लोग भी अपने घर में भक्ति करोगे ना, आपके घर में भगवान को आना पड़ेगा, आप भी भक्ति करो। जहां भक्ति है वहां भगवान को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा विवश से। लेकिन हमारे अंदर में भक्ति होता। अब एक बात और सुन लो, भगवान को मार रहे हैं सब, इसीलिए तो कथा में बैठे, भगवान को मार रहे हैं जरूर, लेकिन भगवान से कुछ मांग भी रहे हैं। आप ध्यान से सुनना, भगवान को मान रहे हैं, मांग भी रहे, और जब तक भगवान से मांगोगे ना, जब तक भगवान से मांगोगे तो आपको भगवान को खोजना पड़ेगा। ठीक से सुन लो, जब तक भगवान से कुछ मांगोगे तो आपको भगवान को खोजना पड़ेगा, और जिस दिन भगवान से कुछ नहीं मांगोगे, बिना मांगे भगवान से प्रेम करोगे, तो भगवान आपको खुद खोजना शुरू कर देगा। मांगने वालों को भगवान नहीं खोजते, जो मांगना बंद कर दे भगवान उसको खोजते खोजते चले। आप ये बताइए,
वो यदि भगवान है तो हमको क्या चीज चाहिए वो नहीं जानता है क्या जी परमात्मा वो तो अंतर्यामी है। तो क्या भगवान को बताना पड़ेगा कि मुझको मकान चाहिए कि दुकान चाहिए? वो अंतर्यामी है प्यारे। हम लोग इसी बात को भूल गए। अंतर्यामी को बताना नहीं पड़ेगा, वो हमारी हृदय की भाषा समझता है, हमारी अंतरात्मा की भाषा समझता है। बंगाल में रहने वाला बंगाली भाषा बोल लेता है, सीख लेता है। बिहार में रहने वाला बिहारी भाषा सीख लेता है, जान लेता है। छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़ी भाषा सीख लेता है। तो जो आत्मा में परमात्मा रहता है, क्या आत्मा की भाषा नहीं जानता है? वो आत्मा की आवाज सुनता है, जानता है, लेकिन आत्मा की आवाज हो देखना मुख्य जी। जैसे बिल्कुल छोटा सा बालक है, शिशु 4 महीना 6 महीने बिस्तर में रहता है। छोटा सा बालक जब शिशु रोता है ना, तो माँ कोई भी काम करते रहती है ना, काम को छोड़ करके दौड़ जाती है बालक। मेरा बच्चा रो रहा है, और बच्चा का बल क्या है? तो शास्त्र में लिखा 12 नाम रोदनम बला। छोटा बच्चा बल केवल रोना है। जब भूख लगता है रो के अपने माँ को सुनाता है, तो तुरंत माँ काम को छोड़ करके आती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वही बेटा 10 साल का हो गया, और 10 साल का बेटा जब रोने लग जाता है ना, तो माता जल्दी किनारे में नहीं आती। वो जानती है रो नहीं रहा है, ये नाटक कर रहा है लड़का। 10 साल का लड़का नाटक कर रहा है, रो नहीं रहा है। और नाटक करने से परमात्मा का फाटक खुलने वाला नहीं। हमारे लिए भगवान का फाटक इसीलिए नहीं खुलता मुखिया जी, हम लोग तो अपनी जिंदगी को ही नाटक बना दिए, पूरा जीवन ही नाटक। खाली आरती भगवान का करते हैं ना, तो कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। ये तन भी आपका है, मन भी, धन भी आपका। मुंह से खाली कह रहे हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, और सचमुच में हृदय से कह रहे हैं तुम्हारे पास है, उसको भी मुझको दे दो, सब कुछ है मेरा। मौका मिल जाए तो मंदिर के घंटी तक लेकर भाग जाते। दूसरा आदमी मंदिर में पैसा चढ़ाए, उसको लेकर भाग जाते। मन के अंदर में भारी लोभ है, तो जब तक ये लोभ अंदर में बना हुआ है प्यारे परमात्मा मिलेगा नहीं। थोड़ा साफ सुथरा, थोड़ा ईमानदार तो बनो। चलो एक उदाहरण बता दो मुख्य। पहले नल का जमाना नहीं था, गांव में कुआं था, मोहनपुर। बहुत पुरानी बात सुनी, आज से 70-80 साल पहले की। मोहनपुर में एक कुआं था, गांव भर की माताएं उसी कुआं से पानी भरती थी। एक दिन 4 कुत्ता कुआं के पास बैठे थे। 4 कुत्ता कुआं के पास बैठे थे। तो छोटे छोटे बच्चे जब वहां से गुजरे ना, तो लड़कों ने विचार किया कुत्तों को लड़वाना चाहिए, कुत्तों को लड़वाना चाहिए। और ध्यान से सुनना, लड़ाई हमेशा कुत्तों में ही होती है। किसमें लड़ाई होती है? कुत्तों में। 4 कुत्ता बैठे थे, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लेके आया, और चारों कुत्ता एक ही जगह सिमट के बैठे, जैसे आप देखे होंगे लोग एक ही सिमट के बैठे। बीच में रोटी का टुकड़ा, तो रोटी का टुकड़ा नहीं गिरा था तब तक एक ही जगह चारों सिमट के बैठे। और जब रोटी का टुकड़ा गिरा ना, तो रोटी को खाने के लिए चारों कुत्ता एक दूसरे को चढ़ बैठे। अब कुत्ता में इतना ज्ञान थोड़ी है कि कुआं के पास में लड़ रहे, लड़ते लड़ते चारों कुत्ता कुआं में गिर गए। तो इतना गहरा कुआं है, पानी भरा हुआ है, तो कुआं से थोड़ी बाहर कुत्ता आ सकते हैं। चारों कुत्ता राम नाम सत्य हो गए, रात भर मर गए।
सुबह जब गांव की मोहनपुर की माताओं ने पानी निकाला रस्सी बाल्टी से, तो पानी को सुन करके देखा कि पानी बदबू मार रहा था। भाई चार चार कुत्ता मरा हुआ। तो गांव के लोगों ने कहा यार बड़ा भारी समस्या हो गया, गांव में एक ही कुआं है, गांव भर के लोग इसी कुआं से पानी पीते हैं, पानी तो बदबू मार रहा है, क्या करना चाहिए। तो गांव के लोग होते हैं बड़े श्रद्धालु, तो गांव के लोगों ने कहा पंडित जी को बुलाओ, उससे पूछते हैं। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने अपना पतरा खोला, और ध्यान से सुन लो मुखिया जी, पतरा खुला कि खतरा शुरू। वो पतरा में ही खतरा, पंडित वो पतरा खुल गया, कोई ना कोई खतरा बता ही देगा। पंडित जी ने कहा एक काम करो, पहले मोटर पंप फिट कर दो कुआं में, पूरा पानी बाहर फेंकवा। गांव के लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद बहुत सारा तुलसी पत्ता डाल देना कुआं में। गांव के लोगों ने कहा ठीक है, हर घर से इतना इतना तुलसी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद कुआं में डाल देना गंगा जल। इतना बस पंडित जी बोल के चले गए। अब गांव के लोगों ने मोटर पंप फिट किया, पूरा पानी बाहर फेंकवा दिया। गांव भर से तुलसी पत्ता लाया, कई पोड़ा डाल दिया, और जितने सबके घर में गंगा जल है सब गंगा जल डाल दिया। पानी जब दोबारा खींचा गया ना, फिर भी पानी उतना ही बदबू मारा। तो गांव के लोगों ने कहा पंडित जी ठीक ठाक नहीं बताएगा, दोबारा बुलाओ पंडित को। पंडित दोबारा आया, पंडित ने पूछा जो जो काम बोला हो सब काम किए हो? गांव के लोग कहा बिल्कुल महाराज जी। कहा मोटर पंप फिट किए थे? हाँ। पानी बाहर फेंकवा दिया। गंगा जल डाले हो? बोले कई जीना। तुलसी पत्ता डाले हो? कई बोरा। मरे हुए कुत्ते को निकाले हो? तो गांव के ने कहा आपने कहा निकालने के लिए कहा था कुत्ते, आपने तो मेरा ही काम कहा, पानी बाहर फेंकवा दो, गंगा जल डालो, तो आप कुत्ता निकालने के लिए कहा किए? तो भैया जब तक कुआं में 4 कुत्ता मर के सड़ रहा हो, पानी पी लोगे उसको? नहीं पी सकते। ध्यान से सुन लो मोहनपुर के लोग, हमारा ये शरीर ही कुआं है, ये शरीर ही कुआं है, और 4 कुत्ता इसमें मर के सड़ रहा है। काम क्रोध लोभ मोह, ये 4 कुत्ता मर के सड़ रहा है। हम कीर्तन करते हैं, तुलसी पत्ते डाल रहा है, तो कथा सुनते हैं, गंगा जल डाल रहा है। लेकिन जब तक ये मरे हुए कुत्तों को बाहर नहीं निकालोगे तब तक कुआं साफ नहीं होगा। इसीलिए सत्संग किया जाता है प्यारे, ये मरे हुए कुत्ता को तो निकालो। बाहर से हमारा शरीर कितना अच्छा दिखता है, बाहर को सजा रहा है, जबकि भगवान को किसी की बाहरी आवरण से लेना देना नहीं। अरे कितना सुंदर हो जाओगे, भगवान से सुंदर हो जाओगे क्या? और मैं तो कहता हूँ कोई चीज नहीं है आपके पास दिखाने लायक जिसे परमात्मा को दिखा सके। क्या चीज दिखाने? परमात्मा तो प्रेम का पुजारी है प्यारे। मैं रोज बताता हूँ भगवान के दरबार में केवल प्रेम चलता है। राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम किया, जानू बिहारा, जानते हो जो जानू बिहारा, राम
भगवान के यहाँ कोई चीज नहीं चलती, इसीलिए वहां केवल शब्द लिखा है, राम ही केवल प्रेम। नहीं तो कह देते संगीत राम ही केवल पैसा प्यारा कह देते, पैसा वाले ही पाओ, आदमी पा नहीं सकते। या कह देते राम ही केवल ब्राह्मण प्यारा कह देते, केवल पंडिते लोग पाओ, छोटे जात पाई नहीं सकते। अरे भगवान के दरबार में जाति पाति नहीं चलता है प्यारे। जिसको जाति का घमंड है ना, 1000 जन्म ले ले भगवान को कभी नहीं पाएगा। जाति के अभिमान में भगवान को पा जाओगे, परमात्मा के दरबार में जाति नहीं चलता है, बहुत खराब चीज है। जाति तो आदमी को अभिमान पैदा करा देता है। परमात्मा के दरबार में प्रेम चलता है, प्रेम। और भगवान के दरबार में ही नहीं, मैं तो कहता हूं परिवार में भी प्रेम है, तभी परिवार ठीक चले। पति पत्नी में प्रेम ना होना तो घर नरक हो जाएगा। प्रेम और विश्वास दो चीज ऐसा है जो परिवार को बना के रखता है। पति पत्नी में प्रेम भी हो, भरोसा भी होना चाहिए, विश्वास, तब गृहस्थ जीवन धन्य हो जाता है। तो भगवान राम ने वैद्यराज से कहा, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। अब मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आज बेहोश पड़ा है ना, धर्म के लिए बेहोश पड़ा है। तो धर्म को माना था, इसीलिए बाण नहीं चलाया ब्रह्मा, नहीं तो धर्म को नहीं मानता ब्रह्मा का गला काट देता शेष नाग। लेकिन कितना महान है मेरा भाई, उस धर्म है तो यह लक्ष्मण भी, ये धर्म के कारण बेहोश पड़ा है लक्ष्मण। लेकिन राम जी ने कहा उस धर्म है तो यह लक्ष्मण भी, मर जाता है तो मर जाएगा, कोई बात नहीं। वैद्यराज इलाज नहीं करना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, मेरे लक्ष्मण को मरने। मैं कहता हूं यह बार बार, निज धर्म नहीं जाने का। राम जी ने कहा, अरे मैं तो खुद धर्म के रक्षक के लिए धरती में आया हूं। भगवान किस लिए आते हैं धरती में? धर्म के लिए। जब जब हो धर्म की बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे बुध शरीरा, हराहि सकल सकल भोगीरा। राम जी ने कहा, रे मैं खुद धर्म के रक्षक लिए धरती में आया हूं। महाभारत में सुना होना, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। सब जानते हैं इस श्लोक को। जब B.R. चोपड़ा का महाभारत चला टीवी में, तो सब छोटे छोटे बच्चे इस मंत्र को जानते हैं। धर्म के ऊपर जब वार होता है, मैं रक्षक करने के लिए आता हूं। और वैद्यराज तुम कह रहे हो धर्म मेरा नहीं कहता, इलाज न जाओ। तब वैद्यराज ने कहा, यार भले रावण मेरा गला काट दे, इलाज अब करूंगा मैं, क्योंकि मैं पहले धर्म को नहीं समझ पा रहा था। सुखेन वैद्य ने कहा, डॉक्टर किसी आदमी से नहीं लड़ता, डॉक्टर का शत्रु आदमी नहीं है, डॉक्टर बीमारी से लड़ता है। डॉक्टर का शत्रु बीमारी है भाई, वो बीमारी को ठीक करता है। और डॉक्टर किसी पार्टीशन में नहीं रहता। क्या दूसरे पार्टी का आदमी कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर कहे क्या मैं दवा नहीं दूंगा, कहे डॉक्टर सबके लिए, डॉक्टर का कोई शत्रु नहीं। डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना। उनका थोड़ा नाम बताओ भैया, कौन जो पैसे देके गया है? गलन, हमारे गलन सिंह जी
501 भगवान की कथा में दी। चलो वो नहीं हो गया 500 के 8वें दिन की कसम है 500 का नोट दर्शन नहीं। आपको भक्ति भाव को नमन कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार आप धर्म कार्य में हमेशा लगे रहिए, दोनों हाथ से खुले दान करते रहेगा। आपके दान संस्था को नमन करता हूँ। बोले श्याम रामचंद्र की। सुखैन बेटे ने नाड़ी देखा तो वैद्यराज ने कहा राम जी आपके भाई ठीक हो सकते हैं, सूर्योदय के पहले दवा आना चाहिए। वो कहा दवा मिले, वो कहां पर मिले? तो सुखैन वैद्य ने कहा 60 लाख दूरी पर है हिमाचल, 60 लाख योजन। सुन लो कलाकार, 1 योजन मतलब होता है 4 कोस, तो 60 लाख गुणित 4 करो मुख्य, कितना होगा? 60 लाख गुणित 4, इतना दूरी में है और रातें में दबाना चाहिए। सूर्य का किरण यदि पड़ गया तो लक्ष्मण का प्राण निकल जाए। भगवान जी खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा बात जरा सुनो, मैं राम भक्त हनुमान हूं, तो कितना देर में दवा ला सकता हूं बताऊं? कहा बताओ। तो हनुमान जी ने कहा पहले आग जलाया जाए, गैस को जला दिया जाए, और गैस जलने लग जाए तो कड़ाही रखा जाए और कड़ाही में डाला जाए तेल, जैसे माताएं सब्जी बनाने के लिए डालते थे। और जब तेल खौलने लग जाए तो सरसों का दाना उसमें डाला जाए। जितने देर में सरसों का दाना फटेगा ना फूटेगा, उतने देर में दवा लेकर सकते हो। तो खोलते हुए तेल की कढ़ाई में सरसों का दाना डालने में तो फूटेगा, कितना देर लगेगा? आपने डाला चट फट। ये हनुमान जी महाराज हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, चला गया। चलिए 7 मिनट में लक्ष्मण को जिंदा कर दूंगा। रास्ते में रावण काल नेमी को भेज दिया, रास्ता रोक दिया, और काल नेमी नकली साधु बन के बैठा। और सुन लो मुखिया जी, दुनिया में यदि खतरा है तो साधु से खतरा नहीं है, नकली साधु से खतरा है। साधु से बड़ी खतरा है। ये दुनिया में जितने नकलची लोग हैं ना, उन्हीं से खतरा। हर डिपार्टमेंट में नकलची लोग रहते हैं। आजकल कथा कहने वाले भी नकलची कम नहीं घूम रहे। सुन लो हमारे जामपन जी, सुन लो, कोई कथाकार कहता है मैं ₹1,00,000 लूंगा, तो आज का जमाना ऐसा है मुखिया जी, ₹1,00,000 लूंगा कहता है, लगता है बहुत बड़ा कथाकार होगा। समझ रहे हो बात? और कोई विद्वान कह दे जो दक्षिणा देना हो दे देना, कह देंगे ना, तो सोचेंगे लगता है विद्वान नहीं, तभी ऐसा कह। कभी कभार अच्छा लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। मैं तो उसी डिपार्टमेंट का विद्या बेटी है, विद्या बेटी है सुन, और बेटी को कभी बेचा नहीं जाता प्यारे। हमारे यहाँ बेटी का कन्यादान किया जाता है, बेटी से दिया नहीं जाता प्यारे, बेटी को दिया जाता है। आप करोगे क्या? आज कथा कहने वाले विद्या को ही बेच रहे। आप क्या करोगे? मीडिया का जमाना नहीं है 4 लाइन जिसको याद नहीं हो विद्वान बन के घूम रहा, और जिसको जरा भी सरगम का ज्ञान नहीं है, उन्हीं लोग आजकल बड़े बड़े मंच में कलाकार बनते थे। जिसको सरगम का ज्ञान नहीं हो तो दूर, जिसको माला नहीं पहनने चाहिए वही माला पहने बैठे। दुनिया का वही हाल है, क्योंकि जो रूढ़िवाद चल गए
पा रहे उसे सुधारना बड़ा कठिन। इसलिए मुखिया जी मैं कहता हूँ दो चीज को नहीं बदला जा सकता, एक नेचर को, एक सिग्नेचर। अपने दस्तखत को बदल दोगे क्या? नहीं बदल सकते। और ना नेचर माने स्वभाव को बदला जा सकता, ना अपने दस्तखत को बदला भाई कठिन से बदला, और उसे बदलना ही इसीलिए तो भगवान की कथा की जाती है भाई, कि हमारे जीवन में जो खराब चीज है उसे बदला जाएगा। इसीलिए देखना मनुष्य का पहला अच्छा खान पान, राक्षस लोग बंदरों से क्यों हार गए बताऊं? 1000 कारण है, लेकिन एक कारण यह था, सुन लो निरंजन जी, बंदर लोग शाकाहारी थे और राक्षस मांसाहारी। ये मांसाहारी कभी नहीं जीत सकता शाकाहारी। बंदर को मांस खाते देखा कभी? अरे गधा तक मांस नहीं खाता, गधा। दुनिया में 2 प्रकार के जीव, सुन, पानी रख दो ना, सुनो ठीक से, पानी रख दो तो पानी को जो अपने मुंह से पीता है, मुंह लगा के, वो शाकाहारी। पानी को जो मुंह लगा के पीता है वो शाकाहारी, और पानी को जो जीभ से चाटता है मांसाहारी जीव। जैसे शेर, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली ये पानी पीते नहीं है, जीभ से चाटते हैं, आपने देखा, मुंह से नहीं पी सकते। जो पानी को जीभ से चाटते हैं वो मांस खाएंगे, और जो मुंह लगा के पानी पीता है वो शाकाहारी। दुनिया में सब लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, केवल मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। बकरी है, गाय है, गधा, ये मुंह से पानी पीते हैं, तो बकरी, गाय, गधा लोग कभी मांस नहीं खाते, घास खाते। जो घास खाता है वो मांस नहीं खा सकता, सुन लो कथा, और जो मांस खाता है वो घास नहीं खा सकता। शेर कभी घास खाएगा? कुत्ता, लोमड़ी, बिल्ली घास खाएगा? नहीं। जो मांस खाता है वो घास नहीं खा सकता, जो घास खाता है मांस नहीं खा सकता। लेकिन आदमी की विडंबना है, मुंह लगा के पानी पीता है और मांस खा रहा है। अंधे हो, मैं तो कहता हूँ मांस खाना है, जीभ में चाट के पिया करो पानी, जानवर बनो। क्योंकि पानी को जो चाटता है वो मांसाहारी। इसीलिए प्यारे, जीवन का पहला क्लास है यही। शास्त्र में लिखा, आहार शुद्धि, शब्द शुद्धि। खान पान यदि हमारा शुद्ध है ना, तो समझ लेना हमारा पूरा जीवन शुद्ध। और पहले कक्षा में ही कोई फैल हो जाए ना, तो दूसरे कक्षा में कैसे चढ़ जाएगा? इसीलिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर पाए हो, तो ऐसे खराब चीज को खाने की क्या जरूरत है जी? परमात्मा ने एक से खाने का सामग्री बनाया है प्यारे, उन चीजों को खाइए। तो राक्षस देखो, मैं क्या क्या बात को बताऊं मुखिया जी। शाकाहारी जो खाते हैं उसे कहा जाता है भोजन, उसको खाना कभी मत कर। खाना उसको कहते हैं जो मांस खाते। इसीलिए देखना अयोध्या नगरी में भोजन शब्द लिखा और लंका नगरी में खाना शब्द। राजा दशरथ क्या कर रहे थे? भोजन। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत नहीं आवत जीवान समाजा,
अधिकार समा जाओ भोजन करत को घबरा जाओ। अयोध्या नगरी में अयोध्या कांड इधर कभी भी खाना शब्द नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं भोजन। और लंका नगरी में लिखते हैं खा ही उघा ही अघा ही दपड़। इसलिए आज के बाद राम कथा आप लोगों ने सुना ना तो खाना शब्द मत बोलना घर। अब ज्ञान नहीं है क्या करेगा मुखिया जी, लोग हम ही को जाके कहते हैं बाबा खाना हो गया कि नहीं। अरे लल्लू बाबा खाना नहीं खाता प्यारे, बाबा भोजन करता है। शुद्ध शब्द है भोजन और खाना शब्द जुड़ा हुआ है मांस। आज के बाद भोजन शब्द ही बोलिएगा। अब कितने ज्ञान बताओ भाई आप लोगों, कथन छूट जा रहा है। नकली साधु को पीटा बजरंगी, और नकली साधु तो कभी कभी मार खाते चमुक है। अब साधु की बात नहीं करता हूं, दुनिया में जितने नकली काम करने वाले हैं सब मार खाते हैं। असली असली होता है प्यारे। काल नबी को मारा जान से द्रोणाचार्य पर उठाया। अब ऐसी बात नहीं है मुखिया जी के हनुमान जी दवा ना पड़ती, क्योंकि लक्ष्मण जी को होश में लाने के लिए 4 दवा की जरूरत है। वो डॉक्टर साहब यहाँ है कि नहीं? वो आप ही के काम की बात बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। लक्ष्मण जी को होश में लाने के लिए 4 दवा की जरूरत है। शैल्य करनी, विशैल्य करनी, तीसरा है अस्थि सधानी माने मांस को बोले, और चौथा था मृत संजीवनी। ये 4 विद्या से लक्ष्मण जी। और हनुमान जी जब पहाड़ में गए ना तो 4 दवा था जरूर, लेकिन 4 दवा अलग अलग जगह में थे मुख्य। तो हनुमान जी को इतनी जल्दबाजी थी, एक तो काल ने मैंने रास्ता रोक लिया, तैसे इधर ही हो गया। समय कम था हनुमान जी के पास, इसीलिए तुरंत पहाड़ उठा के चला बजा। हनुमान जैसे व्यक्ति दवा को नहीं पहचानेगा, जिसको माता जानकी ने आशीर्वाद दे दिया है अष्ट सिद्धि नवनिधि का। जिसके अंदर अष्ट सिद्धि हो नवनिधि हो, दवा को नहीं मामूली दवा वो पहचान सकता है दवा को, लेकिन समय कम है। कोई आदमी बीमार हो मुखिया जी, उसके लिए दवा लेने के लिए कोई गया है चिकित्सा ले, वो दवा को देखेगा कि वो मेडिकल को देखते रहेगा। कितना बढ़िया मेडिकल हो, मेडिकल देखने के लिए समय नहीं, अपना दवा ले जल्दी भागेगा ताकि मरीज ठीक हो। हनुमान जी पहचानते हैं दवा, लेकिन अलग अलग दवा को खड़ों में टाइम लग जाएगा, इसलिए पहाड़ पर उठा के चले। जब हनुमान जी आने लगे ना तो रात के ही समय रावण सूर्य देव के पास चला, क्योंकि रावण तो मतलब प्रकृति में कब्जा किए। रावण ने कहा सूर्य नारायण जाओ अभी जाके वो उदय हो जाओ, तुम अभी उदय हो जाओगे तो लक्ष्मण तुरंत मर जाए। तो सूर्य नारायण अपने समय से पहले पूर्व दिशा में रावण के डर के मारे जाने लगे। अरे दुष्टों के डर से कौन नहीं कांपेगा। तो हनुमान जी दवा लेके जा रहे थे इधर, पूर्व दिशा की ओर हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने कहा सूर्य नारायण हनुमान जी के गुरु भानु से पढ़न हनुमान गए, हनुमान जी के गुरु है। तो हनुमान जी ने कहा मेरा गुरुदेव कैसे गड़बड़ी कर रहा है, अभी रात्रि के 4 बजे हो, 4 बजे जा रहे उदय।
हनुमान जी ने हैंडल मोड़ दिया दिशा, सूर्य के पास पहुंच गए। कहा गुरुदेव एक दो बार मुलाकात आपसे हुआ है, मुझको पहचान रहे हो नहीं? सूर्यनारायण ने कहा पहचान रहा हूं बेटा, तू मेरा शिष्य हनुमान है ना? तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी आपको याद हुआ, मैं जब अंजनी माँ के पेट से पैदा हुआ तो केवल 6 घंटे का था। रात के 12 बजे हनुमान जी का हुआ जन्म। रात्रि 12:01 हो गए ना मुखिया जी, तो दिन में गिना जाए और 12 बजे तक पहले दिन में गिना जाता है। सब जान रहे हो गणित के लोग बैठे। मंगलवार को रात्रि के 12 बजे हनुमान जी जन्म हुए और सुबह 6 बज रहा था, केवल 6 घंटा हुआ था। अंजनी के गोदी में हनुमान जी बैठे, सूर्य नारायण उदय हो रहा। तो हनुमान जी ने अपनी माँ से पूछा माँ दिख रहा है क्या? तो अंजनी माता को क्या मालूम है कि ये मेरा बेटा उसी को खाने के लिए कूद पड़े। माता अंजनी ने कह दिया ये फल है फल। तो माँ के गोदी से हनुमान जी उतर गए, कहा इसी को पहले खाओ और जय श्री राम कूद के सूर्य के पास। संतों ने लिखा जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्म लिया और भूख लगा हनुमान। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में माराए ग्रसे रवि जान माल फरलाल, जय जय अंजनी के लाल, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी मैं 6 घंटे का था तो आपको मुंह में रख लिया, वो तो देवताओं ने प्रार्थना किया तो मैं छोड़ दिया। आपने हनुमान अष्टक में पढ़े हो ना, बाल समय रम चलियो रोज पाठ करते हो आप, तीनों लोग भयो ध्यारो, और कौन ही जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और देवर आदि करी बिनती, वो 33 करोड़ देवताओं ने बिनती किया तब सूर्य को छोड़ा। देवर आदि करी बिनती तब छाड़ी दी और भी कष्ट निवारो, और कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी जब 6 घंटे का था तो मैं आपको खाया था, देवताओं ने प्रार्थना किया तो निकाल दिया। आप देख रहे हो जवान हो गया। बजरंग बली गड़बड़ी मत करो गुरु जी, अब की बार खाऊंगा ना तो बाहर ही नहीं निकालूंगा। तो सूर्य नारायण ने कहा सुनो ना बजरंगी, मैं जा रहा हूं जरूर पूर्व दिशा में, उदय नहीं होगा चिंता मत करो, उदय हो जैसा करूंगा बस लूंगा नहीं। तो हनुमान जी गुरु के चरणों में प्रणाम के हैंडल मोड़ा। देखो भाई भाई को भाई कितना प्रेम रहता है, कितनी कथा को मैं छोड़ दूं। जब हनुमान जी को आने में देरी लगने लग गई ना तो राम जी ने विभीषण सुग्रीव और जामवन से कहा, जामवन जी विभीषण और सुग्रीव सुन लो, हनुमान जी दवा लेने गए और दवा लेके आने में देरी यदि हो गई ना, सूर्य यदि उदय हो गया ना तो मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण प्राण छोड़ देगा, और लक्ष्मण यदि मर गया ना तो 1 सेकंड जिंदा मैं रहने वाला नहीं। और दोनों भाई जब मर जाएंगे ना तो चीता थोड़ा बड़ा बनाना, चीता दोनों को जलाएंगे, और जब चीता बनाना ना तो दोनों भाई को चीता में लेटा देना, मुझको और मेरे भाई लक्ष्मण, और चीता में लेटाना ना तो दोनों भाई के छाती को जोड़ के सुलाना, दोनों के छाती को जोड़ के सुलाना, ताकि दुनिया वाले देख के जान जाए भाई भाई के लिए मर जाए भले, लेकिन भाई को पीठ नहीं दिखाता है,
भाई को छाती से लगाता है। ये राम जी ने कहा था, लेकिन हनुमान जी तो समय में आ गए। पूरा तो बैद तम किन्हु पाई, उठी बैठे लक्ष्मण हंसाई। जय श्री राम कह के उठ के बैठ गए। तो राम जी से लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण तो बेहोश पड़े। जब राम रो रहे तो लक्ष्मण ने कहा, भैया आपका चेहरा कैसे मलिन दिख रहा है। तो राम जी ने कहा, क्या बताऊं भैया, बड़ा भारी संकट आ गया चला। मेघनाथ ने तुमको ब्रह्मास्त्र शक्ति मार दिया था। मैं रात भर सोया नहीं हूं भैया, माथा पीट के रो रहा था, क्योंकि तुम बड़े प्रिय मेरे भाई। तो लक्ष्मण ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया और लक्ष्मण ने कहा, भैया आपके चरणों के संबंध खा के कहता हूं, रावण का बेटा मेघनाथ, जिसके कारण आपके आंख में आंसू आ गए हैं ना, अभी के बाद जिस समय दोबारा मुलाकात होगा आपके चरणों का संबंध है, जान से मार कर उठूंगा लगा। और दोबारा मुलाकात हुआ जान से मार के लौटा मैं। तो भगवान के चरणों का संबंध खा के, क्योंकि देखो भाई, ताकत हमेशा धर्म में होता है। अधर्मी आदमी कितना ताकतवर हो जाए प्यारे, धर्म को कभी नहीं जीत सकता। अधर्मी आदमी छल कपट करके थोड़ी देर के लिए अच्छा कुछ हो सकता है, लेकिन जब भी विजय होती है दुनिया में धर्म की ही विजय होती है। गीता में कहा गया है, यत्र धर्मः तत्र जयः, जहां धर्म है वही विजय। अंत में जब भी विजय होगी कि धर्म की ही विजय होगी, अधर्म कभी जीत नहीं सकता। हाँ, जो धर्म में चल रहा है ना, वो थोड़ा बहुत परेशान जरूर हो सकता है, उसकी नैया डगमगा सकती है, लेकिन नैया डूबेगी नहीं। इसलिए कि दुनिया में अच्छे आदमी का हमेशा परीक्षा होता है। परीक्षा किसका होता है? अच्छे आदमी का। लायक का परीक्षा होता है, नालायक का क्या परीक्षा होगा? परीक्षा बैठने लायक नहीं। इसलिए हमारे बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं कॉलेज में ना, तो पहले प्रवेश पत्र मिलता है, परीक्षा में बैठने की योग्यता है। नालायक आदमी को प्रवेश पत्र मिल जाएगा? हृदय से सुन लो। इसीलिए भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं ना, उसकी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, बार बार परीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उसे अपना बनाना चाहते हैं। जिंदगी में यदि संकट आ जाएगा ना, तो समझ लो प्यारे, भगवान की कृपा है। अपने चरण में भगवान हमको ले जाना चाह रहे हैं ना, इसीलिए बार बार हमारे ऊपर संकट। ये जीवन में विपत्ति आता है भगवान के चरण में ले जाने के लिए। इसीलिए सत्संगी आदमी को विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में यदि प्रेम है, क्या बाल बाका हो जाएगा। इसलिए भगवत चरणों में प्रेम रखिए और प्रेम करके अपना जीवन जिएगा, यही जीवन की सार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सबसे बड़ा पेड़ मारा गया मैं। चलो 5 मिनट और कथा बढ़ा दो। सुलोचना पतिव्रता नारी। तो सुलोचना ने रावण से कहा, पिताजी मैं पतिव्रता स्त्री हूं सती, अब मैं अपने पति के साथ चलूं, मेरे पति के सिर को लेके आओ। और जब मेघनाथ को दोबारा लक्ष्मण मारने गए ना, तो राम जी ने कहा था मेघनाथ के शरीर को 3 टुकड़ा काटना था, मुंडी काट के ले आना हमारे पास। राम जी ने कहा मुंडी को काट के ले आना हमारे पास, और दोनों भुजा को काट के फेंक देना सुलोचना के पास, जहां महल में सुलोचना।
और गले से नीचे वाला हिस्सा फेंक देना लंका ने। तो 3 टुकड़ा काटना था मेघनाथ को लक्ष्मण जी। गला काट के अपने पास ले, दोनों भुजा को काट के फेंक ये सुलोचना के महल। और नीचे फेंक दिया लंका। जब धड़ाम से भुजा जाके गिरा जहां सुलोचना तब अपने पति के भुजा को पहचान तो सुलोचना ने कटे हुए भुजा का अपने पति के हाथ में कलम लिया और सुलोचना ने कहा यदि वास्तव में मैं पतिव्रता नारी तो भुजा लिख के बता सिर कहां पर है। देखो भुजा लिखने लगा, पीठी भूजाली खत इतिहास मम सिर गयूर हार गुना था। भूजाली खत इतिहास मम सिर गयूर हार गुना भुजा ने लिख के बता दिया, यही बुद्धि विधि। भुजा लिखत इतिहास। और भुजा ने लिख के बताया मम सिर गए उजहार अपना, मेरा सिर राम जी के पास है। तो सुलोचना चली गई रावण के पास और रावण को कहा पिताजी मेरे पति का सिर लगना। तो रावण ने कहा मैं दुश्मन। दुश्मन के शिविर में नहीं जा सकता। तो सुलोचना ने कहा मुझे जाने की आज्ञा नहीं। सुलोचना जाने लगी। तो रावण के मंत्रियों ने कहा सरकार रामचंद्र जी की धर्म पत्नी को आप बंदी बना के रखे रखे हो लंका, और तुम्हारी हमारी जवान बहु सुलोचना रामदल में जा रही है। हो सकता है राम जी सुलोचना को बंदी बना के रख ले, तब क्या करो। सुलोचना को बंदी बना ले तब क्या करें। तो रावण जैसा नालायक कहता है। रावण ने कहा सीता को बंदी रावण बना सकता है, राम जी कभी दूसरे की बहु बेटी को बंदी बनाई। इसलिए रामायण में लिखा बैरी राम बड़ाई करी, राम जी वो है जिसका दुश्मन भी बड़ाई कर रहा है। दूसरे की पत्नी का हरण करना ये रावण का काम हो सकता है, राम का नहीं। ये रावण का रहा जो खुद पूरा जारी आदमी है। लेकिन राम जी की गारंटी रावण ले रहा है। अपने पति के सिर को मांग के लाई होती। वो लंबा चौड़ा संवाद हुआ। 2 लाइन बस बता दो। सुलोचना ने पूछा एक पतिव्रत नारी है उर्मिला, उर्मिला के पति है लक्ष्मण, और एक पतिव्रत नारी मैं हूँ सुलोचना, मेरे पति मेघनाथ। तो क्या मेघनाथ बलवान नहीं था क्या मेरा पति। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, जितने बड़े और बलवान लक्ष्मण है। तो कहा मेघनाथ कैसे मारा है। तो राम जी ने उत्तर दिया सुलोचना सुन, तुम तो 14 साल तक अपने पति के साथ महल में, लेकिन जो बीरबल लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण की धर्म पत्नी 14 साल तक अयोध्या नगरी में खड़ी, पति से अलग। तो राम जी ने कहा 14 बरस एक तरनी तपस्वी, 14 बरस एक तरनी तपस्वी माला जपे पति नाम की, और वही सती रक्षा करती थी लक्ष्मण और सेना। उर्मिला का सतीत्व ही है तो राम लक्ष्मण को बचा रहा, क्योंकि उर्मिला का सतीत्व भारी पड़ता है। उसकी त्याग तपस्या भारी पड़ गई।
और दूसरी बात, मेघनाथ बलवान है, लेकिन मेघनाथ लड़ रहा है अधर्म की ओर से। और लखनलाल लड़ रहे हैं धर्म की ओर से। जब भी विजय होगी तो धर्म की हो जाए प्यारे। आखिरी में अपने पति के सिर को ला करके जिंदा जल गई सुनो। छोटी मोटी पतिव्रत नारी नहीं है वो, राक्षस की पत्नी भले हो, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म में वो दिखा। इसीलिए देखना, आज भी हम लोग अपने बहु बेटियों को सुलोचना रख ले, जबकि राक्षस की पत्नी वो रखते ही नहीं सुलोचना, क्योंकि सुलोचना का कर्म अलग है। और जिसका कर्म अच्छा है ना, उसी का नाम समाज में रखा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाम राम पर होता है। राम कुमार, राम प्रसाद, राम लाला, राम गुलाम, राम सिंह, जितने सबसे ज्यादा राम पर ही नाम लिया जाता है। राम पर ही ज्यादा नाम दुनिया में। रावण नाम नहीं रखा जाता किसी का, आना है ना। अधर्मी आदमी कैसे नाम रख देंगे? इसीलिए निर्णय ली गई, जहां धर्म हो वही विजय होता है। इसीलिए धर्म की ही विजय होता है। और हमको भी अपनी जिंदगी में हर हालत में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को आप नहीं छोड़ोगे ना, तो धर्म भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और जीवन में धर्म नहीं है तो जिंदगी किस काम? इसलिए अपने धर्म का पालन करते हुए जितने दिन भगवान आगे जीवन जीना है, धर्म पूर्वक जीवन जिएगा। यही हमारे रामचरितमानस का संदेश है। बोले श्याम रामचंद्र की। एक लाइन कीर्तन कर लेते हैं, तत्पश्चात करेंगे आगे कथा। एक दिन और रावण को मार करके राम जी का राज्याभिषेक कर कथा बंद करेंगे। तो पहले एक लाइन कीर्तन कर लीजिए, तब फिर आरती होकर प्रसाद खा के आशीर्वाद देके हंस जाइएगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ठीक है मुखिया जी। राजा राम सहारा बन जाओ, राजा राम राजा राम सहारा बन जाओ, राजा राम सहारा बन जाओ। मेरा कोई नहीं है तेरे बिना, 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 मेरा राम सहारा बन जाओ, मेरा राजा राम सहारा बन जाओ, राजा राम सहारा बन जाओ। जय सिया राम, 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 जय
जय जय विघ्न हरण हनुमान 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 बोले श्री राम राम जय राम बोले जय श्री राम जय जय श्री राम बोले श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित देहि जपत पुरारी उमा सहित देहि जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्याम रामचंद्र की जय वीर बजरंग बली की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो लो आरती तैयारी आरती आप लोग करो ले लो बेटा हर 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 जय श्री राम